क्लास 5th लेसन 14 नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। इस चैप्टर में हम देख रहे थे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? जो भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं, सुनामी जो की लहरें जो आ गई थी, वो वॉल्केनो का फटना, ये सभी किस में आती हैं? प्राकृतिक आपदा में आती हैं। जिसमें आज हम सबसे पहले देखेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अर्थक्वेक के बारे में। इन अर्थक्वेक इज ए सडन मूवमेंट और डिस्टर्बेंस इन द अर्थ सरफेस। अर्थक्वेक जो है वह अर्थ के सरफेस में होने वाला मूवमेंट है। ठीक है, अचानक से अर्थ के सरफेस में जो मूवमेंट हो जाता है उसी को हम कहते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, इट इज कॉज बाय द मूवमेंट और वाइब्रेशन विद इन द अर्थ। और ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के अंदर जो मूवेशन होता है, मूवमेंट होता है, अर्थ के अंदर जो भी मूवमेंट होगा, उसके अंदर जो भी कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, उसकी वजह से होता है। अर्थक्वेक में भी माइल्ड और मैसिव। अर्थक्वेक माइल्ड भी हो सकता है, मैसिव भी हो सकता है, मतलब कम हल्का भी हो सकता है और बहुत ही भारी भी हो सकता है। ठीक है, यानी भूकंप कम तीव्रता का भी हो सकता है और ज़्यादा तीव्रता का भी हो सकता है। रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है? काफ़ी बड़े पैमाने पे डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। ठीक है, यदि अर्थक्वेक कम तीव्रता का होगा तो डिस्ट्रक्शन कम होगा, लेकिन अगर तेज तीव्रता का आ जाएगा तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा कर सकता है। एज डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ नोन एज क्रस्ट इज मेड ऑफ रॉक्स। जैसा कि हम पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो अर्थ का बाहरी हिस्सा होता है वह क्रस्ट होता है, जो कि रॉक्स का बना होता है, चट्टानों का बना होता है। दीज रॉक्स आर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज प्लेट्स विच कीप ऑन मूविंग कॉन्टिन्यूसली एंड स्लोली पास्ट ईच अदर। ये सभी प्लेट्स क्या करते हैं? लगातार मूव करते हैं। ठीक है, ये सभी रॉक्स जो होते हैं वह एक प्लेट बना लेते हैं बड़े बड़े, जो कि मूव करते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे को पास भी करते हैं। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पास भी करते हैं। ये जो चट्टान की प्लेटें बन जाती हैं, ठीक है, चट्टान एक प्लेट टाइप का बना लेता है। सम टाइम दीज प्लेट्स मूव अपॉर्ट, बम्प, ओवरलैप ईच into each other और slide under each other with lot of force। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों परतें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। ठीक है, काफ़ी फोर्स के साथ एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ओवरलैप कर जाती हैं। ठीक है, या एक दूसरे पे चढ़ के क्या हो जाती है? फिसल जाती हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे फोर्स लगता है। ठीक है, काफ़ी बल लगता है, वहाँ पे काफ़ी फोर्स होता है। ठीक, तो इस वजह से क्या होता है कि अर्थक्वेक आ जाता है। द क्रस्ट देन ब्रेक एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। तो जो क्रस्ट होता है अर्थ का वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है और कंपन भी होता है, क्योंकि जब परतें एक के ऊपर एक चढ़ेंगी तो कंपन होगा, है ना, वाइब्रेशन होगा। दीज वाइब्रेशन आर फेल्ट एज एन अर्थक्वेक और ट्रिमोर्स बाई अस। तो इस तरीके के जो वाइब्रेशन होते हैं वही हमें महसूस होता है अर्थक्वेक की तरह। ठीक है, जो पृथ्वी की परतें जो होती हैं वह एक के ऊपर एक चढ़ती हैं तो उसका क्रस्ट क्या होता है? ब्रेक करता है। जब क्रस्ट ब्रेक करेगा, जब कोई चीज़ टूटेगी तो वाइब्रेशन होगा उसमें, जैसे ही उसमें वाइब्रेशन होगा, कंपन आएगा, यही कंपन हमको जो महसूस होता है वही अर्थक्वेक होता है। समटाइम्स द फर्स्ट बिग अर्थक्वेक इज फॉलोड बाई सबसिक्वेंट ट्रिमोर्स और माइल्डर अर्थक्वेक विच आर नोन एज आफ्टर शॉक। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थक्वेक जो होती हैं वह एक के बाद एक कई बार आती हैं। ठीक है, यानी एक के बाद एक आएंगी, जैसा कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा था, पिछले साल में हमने देखा था, ठीक है, कि क्या होता था कि जो अर्थक्वेक आया था वह कई कई बार करके आया था। तो वो क्या था? सबसिक्वेंट था, यानी कई बार रिपीट किया। एक बार आया, फिर दोबारा आया, फिर तीसरा आया, पहले बार वाला तेज था, फिर दूसरा कम हो गया। ठीक है, उसकी तीव्रता कम हो गई। तो इस तरीके से जो एक फर्स्ट अर्थक्वेक के बाद जो अर्थक्वेक आता है उसको हम कहते हैं आफ्टर शॉक। ठीक है, दीज आर यूजली फेल्ट विद इन द 2-3 डेज और इसे लगभग 2-3 दिन तक महसूस किया जाता है। ठीक है, इस तरीके के आफ्टर शॉक को 2-3 दिन तक महसूस किया जाता है। दे ऑकर व्हेन डिस्प्लेस्ड रॉक मूव बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड रियलाइंग देमसेल्फ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रॉक्स एक दूसरे को ओवरलैप किए रहते हैं वह अपनी जगह पर आते हैं। ठीक है, वो डिस्प्लेस करते हैं, वापस से वो अपनी जगह पे ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचते हैं, इसीलिए बार बार ये आफ्टर शॉक आता है। द डैमेज कॉस्ट to life and property by an earthquake depend on the place of its occurring and the strength or intensity with which it occur। जो डैमेज होता है जीवन का और प्रॉपर्टी का अर्थक्वेक के द्वारा, वह डिपेंड करता है वहाँ के
लोगों पर, ठीक है, वहाँ की स्ट्रेंथ पर, वहाँ की इंटेंसिटी पर जहाँ पर वो आया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी की हानि हो रही है, जो भी लोगों की हानि हो रही है, डिपेंड करता है वह उस जगह पर। जैसे कि एग्जाम्पल एक दिया है जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इफ़ एन अर्थक्वेक हिट से हेविली पॉपुलेटेड एरिया, अगर अर्थक्वेक ऐसी जगह पे आया है जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो डैमेज होगा लाइफ का और प्रॉपर्टी का, यानी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ सामान भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे नुकसान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि ये किसी ऐसी जगह को डैमेज कर रहा है जहाँ पर जनसंख्या कम है, तो क्या होगा, वहाँ पे जनसंख्या कम होगा तो प्रॉपर्टी भी कम होगा, तो वहाँ पे जन की और धन की दोनों की हानि कम होगी, यानी दोनों का नुकसान कम होगा। सिमिलरली एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक रिजल्ट इन द सीरियस डैमेज एज कम्पेयर टू अ माइल्ड अर्थक्वेक। जो एक तेज तीव्रता का अर्थक्वेक आता है वह ज़्यादा डैमेज करता है, ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है एक माइल्ड अर्थक्वेक की अपेक्षा, यानी जो जिसकी तीव्रता कम होगी वह इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है जितना ज़्यादा नुकसान तेज तीव्रता वाला अर्थक्वेक पहुँचाता है, भूकंप पहुँचाता है। The vibration or tremors produced by earthquake usually lead to destruction of structure of building like bridge, road, even dams। जो वाइब्रेशन होता है या जो अर्थक्वेक के जो झटके आते हैं वो क्या करते हैं कि जो बिल्डिंग्स को होता है उसको डैमेज कर देते हैं, पुल को डैमेज कर देते हैं, सड़कों को डैमेज कर देते हैं, यहाँ तक कि जो डैम्स होता है, ठीक है, उसको भी डैमेज कर देते हैं। मैनी पीपुल ऑल्सो डाई बिकॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ रोड एक्सेट्रा। कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त होने से या रोड को नुकसान पहुंचने से, ठीक है। जब बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होगी या रोड को नुकसान पहुंचेगा तो कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अर्थक्वेक कैन ऑल्सो ट्रिगर्स लैंडस्लाइड और जनरेट सुनामी व्हेन इट ऑकर्स अंडर द ओशन। जब अर्थक्वेक जो है वह ओशन के अंदर आता है तो यह सुनामी का रूप ले लेता है, मतलब ये सुनामी कर देता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है बी सेफ, अगर अर्थक्वेक आए तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इफ़ यू कॉच इन ए अर्थक्वेक फॉलो दिस गिवन स्टेप टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। यदि अर्थक्वेक आ जाता है तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। टेक शेल्टर अंडर ए स्टडी टेबल और ए कोट एंड स्टे देयर विल बी शेकिंग टिल द शेकिंग स्टॉप। देखिए जब भी भूकंप आए तो हमें किसी मजबूत, ठीक है, किसी मजबूत लकड़ी के टेबल, कोई चौकी हो, ठीक है, उसके नीचे घुस जाना चाहिए क्योंकि मजबूत हो, ठीक है, और तब तक रहना चाहिए जब तक कंपन खत्म ना हो जाए। कीप अवे फ्रॉम ए टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट में फॉल ऑन यू एंड इंजरी यू। हमेशा किसी लंबे, ठीक है, और भारी ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए क्योंकि जब कंपन होगा तो वो हमारे ऊपर गिर के हमको नुकसान पहुंचा सकता है। इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विथ पिलो। यदि आप बिस्तर पर हैं तो आपको झट से उठना नहीं चाहिए बल्कि अपने सर को तकिए से ढक लेना चाहिए। इफ़ यू आर आउटडोर मूव टू एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्री, पावर लाइन एंड इलेक्ट्रिक पोल विच कुड फॉल डाउन। यदि आप बाहर हैं तो आपको किसी ऐसे स्थान पे जाना चाहिए जो चारों ओर से खुला हो। ऐसी जगह पे नहीं खड़ा होना चाहिए जहाँ पे कोई बिल्डिंग हो, पेड़ हो, कोई इलेक्ट्रिक का पोल हो, कोई पावर लाइन हो, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो सकता है, ये सभी चीज़ें गिर सकती हैं। अगर ये सभी चीज़ें गिरेंगी तो हमें नुकसान पहुंचाएंगी, हमें चोट पहुंचाएंगी, है ना। आगे देखिए। इफ़ यू आर इनसाइड ए कार और बस, यदि आप किसी कार या बस के अंदर हैं, स्टे देयर अंटिल द शेकिंग स्टॉप, तो तब तक उसके अंदर रहिए जब तक कि कंपन बंद ना हो जाए, जब तक पृथ्वी का कांपना बंद ना हो जाए। बी श्योर दैट व्हीकल इज नॉट नियर ए इलेक्ट्रिक पोल और ए टॉल बिल्डिंग। और इस चीज़ को जरूर श्योर कर लीजिए, इस चीज़ को जरूर सुनिश्चित कर लीजिए कि कहीं आप ऐसे किसी इलेक्ट्रिक पोल यानी बिजली के खंभे के पास तो नहीं है या किसी लंबी बिल्डिंग के पास तो नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को जरूर श्योर कर लीजिए और अपनी गाड़ी में ही रहिए जब तक कि कंपन खत्म ना हो जाए। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे हम अर्थक्वेक में अगर फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। तो हमें बुद्धिमत्ता से इन सभी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थक्वेक खत्म हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक वॉल्केनो, जिसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।